जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति पर किया गया दान महापुण्य दिलाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ विशेष जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको जानने के बाद आप जान पाएंगे कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान हमें महापुण्य दिला सकता है। आप वीडियो को अंत तक जरूर पूरा सुनिएगा और जानिए मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन 6 चीजों का दान करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश भर में मेले, धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि में स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी पर्व को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ सभी देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। माना जाता है कि उत्तर दिशा में देवता और दक्षिण दिशा में दैत्यों का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन की बहुत अधिक मान्यता मानी गई है। युगों से इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों में सुख और समृद्धि लाते हैं। तीर्थ स्थलों पर या घरों पर लोग पूजा और दान से जुड़े हुए सभी कार्य पूरे करते हैं। समय पर यदि दान हेतु कुछ वस्तुओं को मुख्य रूप से अगर आप शामिल करें तो ये बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हुए देवों का स्मरण करके दान कार्य को करना चाहिए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुओं का दान करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा, जो दिलाएगा आपको अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता। वीडियो सुनने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना अक्षय पुण्य दिलाता है, इसलिए मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और आपके शुभ फलों का कभी भी क्षय नहीं होता। आपके कर्मों में शुभता का वास होता है। मकर संक्रांति पर तिलों का दान इस कारण से भी काफी महत्व रखता है क्योंकि यह प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। इस दान द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है। इस दिन किए गए तिलों का दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी अगर आप अन्य दिनों में तिलों का दान करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक नहीं होगा। मकर संक्रांति के दिन यदि आप दान करते हैं तो उसका महत्व 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। बताया जाता है कि शनि देवता ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया था। इससे खुश होकर सूर्यदेव ने वर दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से ही वे प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल से ही भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाता है। अगला जो दान है वह है गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ या गुड़ से बने पदार्थों का दान करना बहुत शुभ होता है। गुड़ को सूर्य से संबंधित माना गया है। इस दिन गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में मिठास बढ़ती है और संबंधों में आई दूरी भी खत्म हो जाती है। इस समय में गुड़ का दान करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। समाज में व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, यश बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने से जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे का दान जरूर किया जाता है। अगला जो दान है वह है वस्त्र का दान। मकर संक्रांति के दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के कुल की वृद्धि होती है। इस दिन यदि लाल रंग के वस्त्र का दान किया जाए तो समृद्धि के साथ साथ मंगलमय की भी प्राप्ति होती है। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दान व्यक्ति को जीवन में हर संकट से बचाने का कार्य करता है। इस दान द्वारा व्यक्ति अपने आने वाले समय को भी उज्जवल बनाने में सफल होता है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों का दान जैसे कंबल, लोई, शॉल आदि का दान करना अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति पर किसी गरीब या जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान
आप जरूर करें। और एक बात का पूरा ध्यान रखें, वह वस्त्र जो पुराने या इस्तेमाल किए हुए हों, फटे हों, उनको आप दान ना करें। हमेशा नए वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अगला जो दान है वह है सप्तधान। सप्तधान 7 प्रकार के अनाजों से मिलकर बनता है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग आते हैं। मकर संक्रांति के दिन सप्त अनाज का दान करना भी महादान माना गया है। इस प्रकार 7 प्रकार के अनाजों को मिलाकर किया गया दान जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देता। व्यक्ति के परिवार में सदैव समृद्धि का वास होता है। यह अनाज का दान सभी ग्रहों को शांत करता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी भी गरीब को अन्नदान करना जरूर चाहिए। अगला जो दान है वह है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति का नाम एक खिचड़ी पर्व भी है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है और इस दिन खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गरीबों को खिचड़ी दान करने से आपको आयुष की प्राप्ति होती है। ये खिचड़ी का प्रसाद बहुत ही पौष्टिक और सुखदायक होता है। तिल और गुड़ के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है, यानी शनि देव से उड़द का संबंध होता है, इसलिए दान करने से वे खुश होते हैं। चावल का दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चावल को अक्षय अन्न कहा गया है। अगला जो दान है वह है घी का दान। गाय के दूध से निर्मित शुद्ध देसी घी का दान भी इसके लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग और दोष नहीं रहता। सभी प्रकार के कलेश शांत हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर घी का दान का महत्व और बढ़ जाता है। शुद्ध घी का दान करने से आपके करियर में लाभ के साथ साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस दिन हम सबको अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तिल के दान का विशेष महत्व है, इसलिए इसे तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए और गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें।